भाई और बहनों नमस्ते। जैसा कि हमने एक टॉपिक शुरू किया था कम्युनिकेशन स्किल विद द जूनियर्स, उसकी फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि भी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये समझ में आया, यस हमें अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम अपनी बात को बेहतर ढंग से अपने जूनियर्स के सामने अगर प्रस्तुत करते हैं तो उससे हमारी लीडरशिप भी मजबूत होती है, हमारी अथॉरिटी भी लोग मानेंगे। दूसरे वीडियो में कल मैंने आपके साथ ये शेयर करा था कि हमें जब भी कोई भी विषय उठाना है तो उससे पहले हम अपने आप को पेशेंस हमें डेवलप करने हैं कि ताकि हम इसी बात को तुरंत रिएक्ट ना करें। हमें थोड़ी सी अपनी ईगो भी छोड़नी पड़ेगी, एक एजेंडा तैयार करें, क्योंकि अगर मैं किसी से कहता हूँ कि आप ये सब करें तो उनको लगता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है, ये हम आगे महसूस करेंगे। एजेंडा तैयार करें, किस टॉपिक पे बात करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, किस टाइम पे करनी है, टाइम लाइन 1 दिन 2 दिन, उसको हमने कल डिस्कस किया था। वहाँ तक कि हमने अपनी तैयारी कर ली थी और हमने ये भी बता दिया था कि ये एजेंडा हमने अपने जूनियर को बता दिया है। अब उससे आगे अगले की बात करते हैं। जिस बीच में हमने ये एजेंडा तैयार करके टाइम फ्रेमवर्क तय कर लिया, वेन्यू, टाइम, डेट, टाइम सब कुछ तय हो चुका, उस बीच में हम भी अपने पॉइंट्स को तैयार कर लें कि इस सब्जेक्ट पे हमने अपनी बात कैसे रखनी है और क्या क्या रखनी है। अब हम लोग बात करने बैठ गए। बात करने से पहले उसमें भी कुछ हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। एक होता है कि हमारे में एटीट्यूड होना चाहिए बात करने के लिए, चाहे हम किसी से भी बात कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल नॉर्मल है, सबके लिए होता है। वो ये होना चाहिए कि हमारा ड्रेसअप प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम जूनियर के साथ बात कर रहे हैं ऑफिस में तो उस दिन चाहे हम अलग से पहन के जाएं, उससे हमारी अथॉरिटी प्रूव होती है। तो हम एक अच्छा पूरा प्रॉपर एक फॉर्मल ड्रेस पहने। और घर में भी अगर बच्चों से बात कर रहे हो तो उस दिन मतलब कैजुअल ना हो, कम से कम फॉर्मल भी ना हो तो कैजुअल ना हो, एक नॉर्मल ढंग से हम बात करें। एटीट्यूड उससे हमारा एक अच्छा जाएगा। जब हम बात करनी शुरू करते हैं बच्चों के साथ, हाँ इससे पहले एक बात आपसे के साथ शेयर करूंगा कि ये जो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कह सकता है कि आपने अपने ऊपर अप्लाई किया। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करने की। तो इसके ऊपर एक किसी का लिखा एक शेर याद आ रहा है। हो सकता है इन्हीं सब को करते हुए मैं अपने आप को बहुत अच्छा डिफेंड इस स्थिति में कर पाऊँ। एक बहुत अच्छा शेर याद आया, कभी कभी यूं भी हमने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है। अब इससे आगे बात चलते हैं। तो अब हम बात करने उनके साथ बैठ गए, हमने एक टाइमलाइन कर लिया। मेरे ख्याल से उनसे बात करने के लिए जब भी कोई हमने एजेंडा दिया, उसका सबसे पहला आपका सिटिंग पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अथॉरिटी से बैठें, या तो आई टू आई कांटेक्ट करें या 90 डिग्री पे, यानी मतलब प्रॉपर एक लगना चाहिए कि 90 डिग्री के ऊपर हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ हो। ये नहीं कि कहीं पे मिलना जुलना भी आपस में ना हो पाए। आंखों का आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, हमें आई कांटेक्ट उनसे पूरे कन्वर्सेशन में रखना है, घूरना नहीं है, डोंट स्टेयर, स्माइलिंग फेस रखना, चाहे वो कितनी भी बुरी बात कह दें, अनप्लेजेंट बात कह दें, कम से कम उस टाइम में मतलब थोड़ा गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज का जो गेस्चर है वो बहुत हल्का होना चाहिए। अदरवाइज आप उनकी बातों को सुनते रहें और गर्दन हिला के, यस उनको लगे कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं। तो लिसनिंग और हियरिंग में थोड़ा सा फर्क आता है। एक हमने सुन के उड़ा दी, वो हियरिंग है, और लिसनिंग हम उसको मान के चलते हैं जब आपने उनकी बातों को अटेंशन पे किया, अगर उन्होंने क्या क्या बात कही। ये बिल्कुल मीटिंग से पहले का मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ आप अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। वो जो पॉइंट बोलते जाएं आप उनको लिखते जाएं। और इसमें मेरा मानना यह है कि पहले बोलने का मौका उन्हें दिया जाए कि इस टॉपिक पे उनके क्या व्यूज़ हैं, आप अपने व्यूज़ बताओ। वो कहेंगे आप सैनिक को नहीं, आप छोटे हो, आप पहले बताओ, मैं अपने व्यूज़ बाद में दूंगा। तो एक तो आपका भी अपना होमवर्क कंप्लीट हो जाता है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। और एक कॉपी पे आप उसको धीरे 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 लिखते चलिए। इस पूरे कन्वर्सेशन में यू हैव टू बी वेरी जेंटल, टोन बड़ी नॉर्मल होनी चाहिए और
जेंटलनेस आपके अंदर होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है आप ओपन माइंडेड होने चाहिए। ओपन माइंडेड होने का मतलब खुला दिमाग से नहीं, खुले दिमाग से इशू यहाँ पर यह है कि आप कोई भी अपना प्री डिसीजन लेके ना बैठे कि नहीं मुझे तो बात ही नहीं करनी। तो अगर आप इस कन्वर्सेशन को पॉजिटिव, इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपका ओपन माइंड होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए हो या ना हो बट आपके लिए है, क्योंकि इस कन्वर्सेशन का इफेक्ट आप पर आना है अल्टीमेट। तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, मेरा मानना यह है। दूसरे नंबर पे जहां भी आप मीटिंग कर रहे हो वहां पर कोई भी डिस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स ना हो, जैसे टीवी ऑन ना हो, मोबाइल्स ऑन ना हो। आप कह सकते हैं कि मैं 10 मिनट में आपसे बात करूंगा या आधा घंटा बात करूंगा, आप अपने मोबाइल ऑफ कर दें, अपना भी मोबाइल ऑफ कर लें। अगर आप ऑफिस में हैं तो थोड़ी देर के लिए केबिन का दरवाजा बंद कर दें, और यदि आप घर पे बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए कमरे का दरवाजा बंद कर दें, ताकि वो डिस्टर्बेंसेस ना हो, नॉइजेस ना हो। आप जो भी बात करें वो पॉइंट टू पॉइंट हो और एजेंडा के अकॉर्डिंगली, और कम समय में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए। एक उसके अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा ये भी था कि आपने जो है पॉइंट नोट कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट्स आपको लगता है कि आपके एजेंडा से दाएं बाएं हो रहे हैं तो आप उनको रोक सकते हैं बीच में कि भाई नहीं ये हमारा एजेंडा नहीं है, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो उससे एक इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की नजर आनी शुरू हो जाती है, ताकि ये पता चलता है कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं और हम उन्हीं पॉइंटों पे बात करना चाहते हैं। इस बीच में आपको जजमेंटल नहीं होना है और एडवाइस भी नहीं करना है। आप जो बोलते जाएं उनको लिखते जाएं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन और नीड मोर इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ डॉट लगा लें। जब उनका बोलना बंद हो जाए, जब वो अपनी बात पूरी कह चुके हैं, तब आपको अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनसे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लें कि भाई ये पॉइंट आपने यहाँ बताया था, इसमें मेरे को ये जानकारी और करनी। तो इस तरह से आपके पास उनका सारा इनपुट आ जाएगा। और इस पूरे बीच में अगर आप वाकई चाहते हैं तो उनको वैल्यू शो करें, उनको लगे कि यस यू हैव गिवन देम ए गुड रिस्पेक्ट। तो मेरे ख्याल से वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम से कम उनकी साइड से आ जाएगा, वो अपने दिल की बात आपसे कह पाएंगे। अब आपके टाइम रिएक्शन का आएगा कि आपने क्या करना है। हो सकता है क्योंकि वीडियो भी लंबा हो गया है, समय भी नहीं, और इस बीच में आप चाहें कि आपको लगता है कि मेरा टाइम इन्होंने अपनी बात आधे घंटे में ख़त्म करी है, तो शायद हो सकता है कि आज नहीं, और आपको हो भी सकता है क्योंकि आपने पॉइंट नोट करे हैं, हो सकता है आपको भी अपनी कुछ तैयारी की ज़रूरत हो, तो आप चाहें तो उसको वहीं पॉज करके नेक्स्ट मीटिंग प्लान कर सकते हैं कि मैं आपके साथ इस टॉपिक पे कल बात करूंगा। और या अगर आपको लगता है कि आप हाथ क्या आंसर दे सकते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं अपने अनुभव आपके साथ कल शेयर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वेरी मच।